अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत अल-फातिहा हमारी पहली सूरत है कुरान की। जब कुरान खोलते हैं तो यही सबसे पहले सूरत इससे आगाज होता है। फतहा से है, इसका मानी है खोलना, ओपनिंग। इसको पढ़ने से खैर व बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसको सबअ मिनल मसानी कहा जाता है, 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयात। ये नमाज में जब तक पढ़ी ना जाए तब तक नमाज कबूल नहीं होती है, और मिनिमम अगर हम सिर्फ फर्ज नमाज लगाएं तो 17 दफा हम दिन में इसको जरूर रिसाइट करते हैं। इसके बारे में सही हदीस से हमें पता चलता है कि पहली सूरत है जो मुकम्मल नाजिल हुई, फुल सूरा एक नाजिल हुई, यानी इससे पहले जो है वो आयात नाजिल थी हुई थी, सूरत अलग की, सूरत मुज़म्मिल मुद्दस्सिर की। लेकिन ये पूरी सूरा मुकम्मल नाजिल हुई। इसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है, मदर ऑफ द बुक, फाउंडेशन एंड एसेंस ऑफ द कुरान। इसको जो है वो शिफा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जरिए जो है वो शिफा भी हासिल की जाती है। इसको पढ़ के किसी भी बीमारी से क्योर मिल जाता है। इसकी जो पहली आयत है उसकी रेसिटेशन हम सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। सहाबा कराम ने किताब अल्लाह को इसी के साथ शुरू किया, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनन अबू दाऊद में है कि सही सनद के साथ हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतों की जुदाई नहीं जानते थे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल नहीं हुई, यानी सूरतों को सेपरेट आउट करने के लिए फिर ये पढ़ी जाने लगी। इसमें हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरिक की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गई, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे, और परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया, जिस चीज पर मेरा ये नाम लिया जाए इसमें जरूर बरकत होगी। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जहन्नुम के 19 दारोगों में से जो बचना चाहे, यानी जो वहां के गार्ड्स हैं जहन्नुम के, उनसे जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं, हर हर्फ एक फरिश्ते से बचाव का जरिया बन जाएगा। मसनद अहमद में है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर आपके पीछे जो सहाबी सवार थे उनका बयान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी जरा फिसली। मैंने कहा, शैतान का सत्यानाश हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना कहो, इससे शैतान फूलता है और ख्याल करता है गोया उसने अपनी कुव्वत से गिराया। हाँ, बिस्मिल्लाह कहने से वो मक्खी की तरह जलीलो पस्त हो जाता है। इसी के लिए हर काम और हर बात के इसीलिए हर काम और हर बात शुरू करने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना मुस्तहब है, पसंदीदा है। कोई खुतबा शुरू करना हो, पेपर सॉल्व करना हो, किसी किस्म का कोई काम शुरू करना हो तो उसमें जरूर बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। हदीस में है कि जिस काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे बगैर शुरू कर दिया जाए तो उसमें बरकत नहीं होती। बैतुल खला में जाते हुए, वुजू करते हुए जरूर पढ़ना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वुजू में अल्लाह का नाम ना ले उसका वुजू होता ही नहीं है, यानी वो वुजू ही वैलिड नहीं होता। फिर जानवर को ज़िबा करने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजमी है। इसमें जो मेन वर्ड है, यानी अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह का नाम है, ये वो नाम है जो सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के किसी का नहीं है। ये खास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है। बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है। कई इसको उलमा ने इसमें आजम भी कहा है। इसके अलावा जो आप दो और नाम अल्लाह के देखते हैं वो अर रहमान और अर रहीम है। ये दोनों नाम रहमत से मुश्तक हैं, यानी मर्सी से। दोनों में मुबालगा है, यानी सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर है। रहमान में रहीम से ज्यादा मुबालगा है, बहुत ज्यादा रहमत होना। तिर्मिजी की सही हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं रहमान हूँ, मैंने रहम को पैदा किया और अपने नामों में से इसका नाम मुश्तक किया। इसके मिलाने वाले को मैं मिलाऊंगा और इसके तोड़ने वाले को मैं काटूंगा। और रहम जो है वो मदर्स वूम को कहते हैं, रिश्ते नातों को भी रहम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिश्ते नातों को जोड़ना जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको लाजिम करार दिया। सो जो भी रिश्तों को जोड़ता है और
उसको जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला मज़ीद स्ट्रेंथन करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जो रिश्तों को काटता है, रिश्तेदारियों को नहीं निभाता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे उसको छोड़ देते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। आज की जो हमने ये आयत पढ़ी, दुआ करते हैं कि इसके ज़रिए से जो है वो इंशाअल्लाह ताला हमें मज़ीद स्ट्रेंथन करे। सही हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि ये जो अल्लाह का नाम है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो सुबह के टाइम 3 टाइम्स एक दुआ पढ़ ले, जो है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। 3 दफ़ा अगर सुबह के वक़्त पढ़ ले तो शाम तक उसको किसी किस्म की कोई चीज़ भी नुकसान नहीं दे सकती। अगर शाम के वक़्त वो पढ़ ले, यानी मग़रिब से पहले, तो सुबह तक उसको किसी किस्म की कोई चीज़, कीड़ा, मच्छर कुछ भी नुकसान नहीं दे सकता। इस यकीन के साथ पढ़े कि अल्लाह का ये स्ट्रॉन्गेस्ट नाम रिसाइट किया जा रहा है और इसकी बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाज़त फरमाएँगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।